एक मर्तबा नीली नदी गांव में अचानक से पानी गायब हो गया और सारे गांव वाले परेशान हो गए। फिर ऐसा रोज रोज होने लगा। ये देखकर गांव वाले और ज्यादा परेशान हो गए, क्योंकि वो सब लोग यही पानी इस्तेमाल करते थे। गांव में सिर्फ एक ही नदी थी जिसे सब नीली नदी कहते थे। उसका पानी बहुत शफाफ और मीठा था। उस नदी की वजह से गांव का नाम भी नीली नदी पड़ गया और सब लोग उस नदी की वजह से बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें बड़ी आसानी के साथ इतना शफाफ और मीठा पानी मिल रहा था। मगर नदी का पानी गायब हो जाने के बाद सब लोग सोच में पड़ गए कि आखिर ये नदी का पानी गायब क्यों होने लगा था। हर घर में यही बातें हो रही थी, क्योंकि अब तो इन्हें पीने के लिए भी पानी नहीं मिल रहा था। उसी गांव में दो अनाथ बहन भाई चिंटू और सीमा रहते थे, जिनके माता पिता मर चुके थे और वो अपने घर में सब्जियां उगाकर अपना गुजर बसर कर रहे थे। मगर जब से नदी का पानी गायब होने लगा था, वो भी परेशान हो गए थे। एक दिन चिंटू स्कूल से वापस आया तो कहने लगा, दीदी, मेरी मिस कह रही थी कि अगर तुमने अपनी फीस जमा नहीं कराई तो तुम एग्जाम्स नहीं दे सकते। दीदी, तुम जल्दी से मेरी फीस भर दो ना, ताकि मैं बड़ा होकर बहुत अमीर हो जाऊं। अपने भाई की ये बात सुनकर सीमा कहने लगी, मैं क्या करूं चिंटू, तुम तो जानते हो कि जब से नीली नदी का पानी गायब हुआ है, हमारी सब्जियां सूखती जा रही हैं, क्योंकि उन्हें भी उगाने के लिए पानी की जरूरत है। मेरे भाई, मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ, क्योंकि मैंने अपने कॉलेज की फीस भरनी है और मकान का किराया भी देना है। लेकिन ये सब तभी मुमकिन है जब नीली नदी का पानी फिर से आएगा। अपनी बहन सीमा की ये बात सुनकर चिंटू कहने लगा, दीदी, क्यों ना हम ये देखने जाएं कि नीली नदी का पानी क्यों गायब होता जा रहा है। अपने भाई की बात सुनकर सीमा हंसने लगी और उससे कहा, अगर ये काम इतना आसान होता तो सब लोग चले ना जाते। क्या तुमने गांव वालों की बातें नहीं सुनी कि नीली नदी का पानी काली पहाड़ी से आता है, जहां एक बहुत जालिम चुड़ैल रहती है। हो सकता है कि वही गांव वालों को तंग करने के लिए ऐसा कर रही हो। ये सुनकर चिंटू कहने लगा, दीदी, हिम्मत हार कर बैठने से कुछ नहीं होता। अगर हम इसी तरह डर कर बैठे रहे तो हमारी सारी सब्जियां सूख जाएंगी और हम भूखे मर जाएंगे। अपने भाई चिंटू की ये बात सुनकर सीमा कुछ सोचने लगी। तभी उसे गांव के सबसे बूढ़े बाबा का ख्याल आया और वो दोनों उनके पास चले गए। बाबा जी के पास जाकर सीमा ने उनसे कहा, बाबा जी, आप तो इस गांव के बारे में सब कुछ जानते हैं। हमें कोई ऐसा तरीका बताए कि हम काली पहाड़ी पर जाकर ये राज जान लें कि आखिर नीली नदी का पानी दिन ब दिन गायब क्यों होता जा रहा है। ये सुनकर बाबा जी ने उसे बताया कि काली पहाड़ी पर जाना तो बहुत आसान था, मगर वहाँ से जिंदा वापस आना मुश्किल था, क्योंकि जो भी जाता था उसे जालिम चुड़ैल खा जाती थी। वो खुद भी एक मर्तबा वहाँ गए थे। बाबा जी की ये बात सुनकर चिंटू कहने लगा, पर बाबा जी, आप तो अभी तक जिंदा हैं। ये सुनकर बाबा जी ने उनसे कहा, तुम दोनों बहुत होशियार और बहादुर हो। इससे पहले मैंने जिसको भी ये बात बताई वो मौत का सुनकर भाग गया। मैं तुमको अपनी शक्तियों वाली एक किताब देता हूँ, जिसमें उस चुड़ैल से बचने के तरीके लिखे हुए हैं। बाबा जी की ये बात सुनकर चिंटू और सीमा बहुत पुरजोश हो गए और वो बाबा जी से किताब लेकर गांव वालों को बताए बगैर काली पहाड़ी पर चले गए। वो दोनों जब वहां पहुंचे तो उन्होंने एक चुड़ैल को देखा, जो कि नीली नदी के अंदर जाती थी तो नदी का सारा पानी गायब हो जाता था, जबकि वो काली कलोटी चुड़ैल आहिस्ता आहिस्ता सुंदर होती जा रही थी। तभी उन्हें चुड़ैल की आवाज सुनाई दी, जो कि खुद से कह रही थी, किसी ने सच ही कहा है कि अगर 100 मर्तबा नीली नदी का सारा पानी पी लूं तो मैं चुड़ैल से परी बन जाऊंगी। चुड़ैल की ये बात सुनकर चिंटू और सीमा को असल बात पता चल गई और उन्होंने चुड़ैल को मारने के लिए बाबा जी की किताब खोल ली, जिसमें लिखा था कि चुड़ैल को मारने के लिए उन्हें काली पहाड़ी पर उगा एक पौधा जड़ से उखाड़ना होगा। ये पढ़कर वो दोनों चुड़ैल से छुपकर पौधा तलाश करने लगे ताकि उनकी चुड़ैल से जान छूट जाए। बहुत सारी कोशिश के बाद बिलाखिर इन्हें वो पौधा मिल गया और उन्होंने उसे जमीन से निकालना शुरू कर दिया। मगर उसी वक्त चुड़ैल को पता चल गया और वो कहने लगी, ये कौन बदबख्त मुझे मारना चाहता है, मैं अभी इसे कच्चा खा जाऊंगी। ये सुनकर वो दोनों और जोर से वो पौधा निकालने लगे और जब तक चुड़ैल उनके पास पहुंची वो पौधा जमीन से निकाल चुके थे और इस पौधे के बाहर निकलते ही वो चुड़ैल भी मर गई और नीली नदी का पानी भी फिर से बहने लगा। ये देखकर चिंटू और सीमा खुशी खुशी गांव की तरफ भागे और जब गांव वालों को पता चला कि ये सब चिंटू और सीमा की बहादुरी की वजह से हुआ था तो उन्होंने उनके मकान का किराया और स्कूल की फीस माफ कर दी, क्योंकि पानी ना होने की वजह से सब गाँव वाले ही परेशान थे। ये सुनकर चिंटू और सीमा खुश हो गए, क्योंकि अब वो दोनों मुफ्त में पढ़ सकते थे और जब वो अपने घर वापस आए तो उनकी सब्जियां भी फिर से हरी भरी हो चुकी थी। ये उनकी बहादुरी की वजह से ना सिर्फ उनका बल्कि सारे गांव वालों का भला हो चुका था।